रायगढ़ में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय आज रायगढ़ जिले के दौरे पर रहे। जिले के खरसिया विधानसभा के चपले में आयोजित विजय शंखनाथ सभा को सीएम साय ने संबोधित किया। आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव मोदी का तीसरी बार पीएम मोदी बनाने का चुनाव है। मोदी जी पूरा देश को अपना परिवार मानते हैं और 24 घंटे में 18 घंटा काम करने वाले पीएम है। आज पूरे दुनिया में हमारे देश की डंका बज रहा है। राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से 370 हटाने वाले मोदी जी को इस बार फिर 400 पार कर पीएम बनाना है। कांग्रेस शासनकाल में शराब की दुकान में 2 कैश काउंटर लगते थे, एक सरकार के पास जाता था तो दूसरा दिल्ली है कांग्रेस हाईकमान के पास जाती थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही मोदी की गारंटी पूरी होने लगी। 18 लाख पीएम आवास स्वीकृति हुई, 2 साल का बकाया बोनस राशि दी गई, 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदी और महातारी वंदन योजना की 2 किश्तें मिल चुकी हैं और मतदान से पहले तीसरी किश्त भी मिल जाएगी। बहुत अच्छा माहौल है। 2 चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ है, पूरे देश में संपन्न हुआ है और छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 1 लोकसभा बस्तर का मतदान संपन्न हुआ है और दूसरे चरण में 3 लोकसभा राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद का मतदान संपन्न हुआ है। और जो फीडबैक हम लोग को मिल रहा है उसके अनुसार मतदान का प्रतिशत भी बहुत अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाताओं का बहुत रुझान है। वो चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और तृतीय चरण में 7 लोकसभा है। ये 7 लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस बार पूरी सीट 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये चुनौती दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, उनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए मुद्दा से भटक गए हैं और मतलब हमारे बड़े नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री जी का सर फोड़ने की बात कर रहा है तो कोई शराब दे रहा है कि मोदी जी मर जाएं, तो ये सब कोई बड़े लोगों के मुंह से शोभा देता है क्या? आज कांग्रेस में भगदड़ मच गई है, कांग्रेस के परिवार में बिखराव हो गया है। हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ में ही पिछले 3-4 महीने में 25,000 से ज्यादा कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर चुके हैं। आज यहाँ भी करीब 1,000 लोग भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं। तो इस तरह से सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी में भारी बिखराव हुआ। ये कहा है भैया, अब देखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग बहुत ताकत झोंके हैं। भारत जोड़ो यात्रा तो न्याय योजना, लेकिन उसका परिणाम देश के सामने में है। ये लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं लेकिन ये लोग से घर नहीं संभल रहा है। तो अब देश की जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी करेंगे तो जनता विश्वास करने वाली नहीं। दीपक बैज ने बीजेपी को चुनौती दी है, ये कहा है कि आरक्षण विधेयक राजभवन में पड़ा हुआ है, अगर हिम्मत है तो उसको लागू करवाएं। अब देखिए, आरक्षण पिछले समय 5 सालों की सरकार में थे तो हाईकोर्ट में ठीक से पैरवी सरकार की तरफ से हुआ नहीं, बल्कि आपत्ति लगवाए और जो आपत्ति करता थे उनको पिछली सरकार में बड़ा बड़ा पद मिला। तो इससे क्या समझ में आता है? ये सब मतलब एक तरह से बेवकूफ बनाने वाली बात है, लेकिन जनता सब चीज को समझती है। दिग्गजों का बुरा हाल होने वाला है लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस का बुरा हाल होने वाला है। अपने आसपास की खबर देखने के लिए खबर घर घोड़ा तमनार YouTube न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।